आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। 12वें मंत्र का हम लोग पुनः पाठ करते हैं। सह तस्मिन्नेव आकाशे स्त्रियम् आजगाम बहुशोभमानाम् उमां हैमवती तां होवाच किमेतद्यक्षमिति। तो कल के सत्र में हम लोग देख रहे थे कि अग्नि देवता और वायु देवता के बाद वो लोग उस यक्ष के पास गए, कुछ वार्तालाप भी हुई, लेकिन जब नहीं जान पाए, जब उनके अभिमान को ठेस पहुंची। कैसे ठेस पहुंची? हम ये कर लेते हैं, हमको विश्व जानता है, हम तो सबको जला के राख कर देते हैं, हम सबको उड़ा देते हैं। इस प्रकार से अपने बारे में चर्चा कर रहे थे। और देखिए, कभी कोई अपने कर्म के क्षेत्र की चर्चा करे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा उसके अंदर गुरूर हो कि अगर आप कोई काम नहीं कर पाते हैं तो आपके अंदर एक रिएक्शन होता है, और वो ऐसा रिएक्शन होता है कि आपके अंदर ठेस पहुंचती है और उसके उपरांत उत्साह खत्म हो जाता है। मन में लगता है कि पहले तो हम बड़े उत्साहित थे, बड़े बलवान थे, लेकिन अभी आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि कुछ उत्साह नहीं रहता है, उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं रहती है, प्रेरणा नहीं होती है, होता है कभी कभी। तो ये जब ऐसा होता है तो स्पष्टता से जानो तुम्हारी इमेज के ऊपर ठेस पहुंच गई, इसलिए हमारे अंदर उत्साह नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर उत्साह होने की संभावना खत्म हो गई, लेकिन जो अपने अंदर सोच है, वो सोच, जो हम लोग की जो सोच होती है अपने बारे में, हमारे जीवन की नींव होती है। और अगर आपके अंदर जो भी आपके बारे में सोच है उसमें कोई बहुत धक्का लग गया, तब जाके उत्साह पंचर हो जाता है, तब जाके हमारी ऊर्जा भी पंचर हो जाती है। बात करने की इच्छा नहीं होती, आगे व्यवहार करने की इच्छा नहीं होती है, एकांत में जाके बैठने की इच्छा होती है। और वहां पे कोई चिंतन नहीं करा जाता है, वहां पे सोचा जाता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारी इमेज क्यों खराब हो गई, हमारी इमेज बनाए रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए। इमेज डेवलपमेंट प्रोग्राम वो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए होता है।
कभी ये भी सोचना चाहिए कि हमको ये परिस्थिति ने कुछ अपने लिमिटेशंस रिवील करी हैं। हमको नहीं पता लगा है कि हम कौन हैं, तो हम विचार भी कर ले। वही अपनी धारणा पकड़ के उसी के हिसाब से हमारे अंदर भावनात्मक उथल पुथल होती रहे, भयंकर क्षोभ हो जाए, पीड़ा हो जाए, विषाद उत्पन्न हो जाए, रोना आ जाए, रोग आ जाए। बहुत सारे रोग केवल हमारे मन के तनाव की वजह से होते हैं, मन के विकारों की वजह से होते हैं। हम वो झेल लेते हैं, मरते रहते हैं, दुनिया भर भागते हुए इलाज कराते रहते हैं, लेकिन जो जड़ है, अन्नमय कोश का आत्मा प्राणमय, प्राणमय की आत्मा मनोमय, मनोमय की आत्मा विज्ञानमय, हमारे ही अंदर जो उसका आधार है वो हिल जाता है। तो इस तरीके से अग्नि देवता, वायु देवता को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो लोग परमात्मा के जो अवतरण था, बड़ा दिव्य प्रकाशमय अवतार था, यक्ष था, सुंदर था, दिव्य था, ऐसे यक्ष के पास गए। कितना सौभाग्य की बात है, दर्शन करे, बातचीत करी, और इतनी हवा में थे कि जहां उनके आम को ठेस पहुंची, सडनली उत्साह खत्म हो गया और वापस चले आए, चर्चा ही नहीं करी। कितना बड़ा मौका गवा दिया उन्होंने ना। अगर चाहते तो यक्ष से निवेदन कर सकते थे कि प्रभु हमको नहीं पता लग रहा है आप कौन हैं, ये कैसे हो रहा है कि अग्नि एक घास का तिनका नहीं जला पा रही है, वायु सब पूरी दुनिया को उड़ा देती है, पता नहीं क्या चक्कर है, हम एक घास के तिनके को नहीं उड़ा पा रहे हैं। भगवान हमको नहीं पता है, आप कोई दिव्य सत्ता है, आप कृपया हमको बताइए। जब भी हमको किसी चीज के बारे में नहीं पता हो, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान, विचारवान, ज्ञान का पिपासु, जिज्ञासु, सीखने के लिए आतुर, नई नई शिक्षा की प्राप्ति के लिए ओपन माइंड, ऐसा अगर होता है तो कोई घटना हमको दुखी नहीं करती है। अगर कोई चीज जहां पे हम नहीं कर पाए, हमको ठेस नहीं पहुंचती है। हमको एक मौका मिल जाता है कि एक बीमारी हमसे ठीक नहीं हो रही है, तो शायद हमारी एनालिसिस गलत हो, शायद हमारी सोच में कोई दोष हो, और यहां पे कोई बड़े दिव्य सत्ता है, हम लोगों ने आज तक इसको देखा नहीं, मिले नहीं। आप श्रद्धा से कम एक संवाद तो प्रारंभ कर सकते थे, लेकिन नहीं करा, रिएक्शन हुआ। वायु देवता के अंदर भी यही हाल हुआ। वायु देवता जो बहुत ही सबकी दुनिया की सेवा करा करते हैं, सबके शरीर चल पाते हैं, सांसें चल पाती हैं, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे वो भी यहां पे कुछ नहीं कर पाए, और उनके अंदर भी वही रिएक्शन हुआ। देखिए यहां पे दो चीजें होती हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, कर्म और प्रतिक्रिया। किसी भी परिस्थिति, यहां बहुत सारी चीजें हैं जो हमको नहीं पता है, और सतत बहुत ही विनम्रता से हमको अपने ही जो भी फैकल्टीज हैं, आंख नाक कान सब खुले रखने चाहिए, मन भी विचार करना चाहिए, और सीखते चले जाओ। ये पॉजिटिव एटीट्यूड होती है।
जब हमारा मन खुला रहे, जिसको हम लोग गीता में कहते हैं योगी होना, अगर हम योगी बने रहते हैं तो कोई भी परिस्थिति प्राप्त होती है हम नहीं जानते हैं तो शोध करो, विचार करो। और आजकल के जमाने में तो बहुत बड़ी हम लोगों को कृपा है जो आज से पूर्व में इंसान को नहीं प्राप्त हुई थी। इंटरनेट जो है वो ऐसा एक जाल है जो कि दुनिया भर के ज्ञानी वगैरह को हमसे जोड़ देता है। कोई यूनिवर्सिटीज में हो, कोई ऋषि मुनि हो, कोई ज्ञानी लोग हो, आजकल सभी लोग जो है अपने विचार शेयर करते हैं इंटरनेट के ऊपर। और कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, हम लोग ढूंढ लेते हैं ना, तो यहां पे जो है वो गूगल बाबा से पूछ लेते हैं, गूगल बाबा ये हमको पता नहीं लग रहा है, कृपया बता दीजिए ये क्या होता है। अगर आपको कोई चीज नहीं पता है, आप विनम्रता से खोजने लगते हैं, तो अंततः क्या होगा? कोई ज्ञान ही प्राप्त होगा आपको। सतत ज्ञान की प्राप्ति के लिए आदमी उपलब्ध रहता है, अवेलेबल रहता है, पॉइज्ड रहता है। लेकिन जहां पे कोई रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन ऐसी प्रतिक्रिया है जो कि हमारे अपने कंडीशनिंग, हवा, धारणा, ईगो, उसकी वजह से उत्पन्न होती है। हमारी ऐसी सोच है हम तो बहुत समझदार है, हम तो बहुत ज्ञानी है, और एक परिस्थिति ने आके हमारी पोल खोल दी, कुछ नहीं पता लगा, ब्लैंक हो गए। और इस ब्लैंकनेस में जो कि हर व्यक्ति के साथ इस दुनिया में होता रहता है, भगवान ने दुनिया बनाई ऐसी है। आप कितने भी ज्ञानी हो, कोई न कोई नई प्रकार की चुनौती, परिस्थिति, प्रॉब्लम आ ही जाते हैं। कोई कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, यहां पे कोई न कोई नई नई प्रकार की बीमारियां आती रहती है। अगर आ जाती है तो आइडियल एटीट्यूड होती है कि हमको पुनः उसके ऊपर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अगर कोई हवा में रहे, हम तो बहुत जानते हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं, हमने तो ये भी कर लिया है, और नहीं आया तो एकदम सडनली मन में हर्ट हो जाता है, चोट लग जाती है, और वहां पे विचार नहीं होता है, संवाद नहीं होता है, जिज्ञासा ही नहीं होती। इस कथा के माध्यम से यहां पे हमारे अंदर अज्ञात चीज के बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए, हर घटना के बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए। कोई भी परिस्थिति आए उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे जीवन में हर डेली कोई न कोई नया पन्ना जुड़ता जैसे जाता है, नई नई चीजें सीखते जाएंगे हम। बस ये भावना रखो कि ये हमको नहीं पता है, जरा पता करते हैं। मन ही मन संकल्प कर लो, इस चीज का हमको किसी से, विशेषज्ञ लोगों से हमको शोध करवाना है, उनसे विचार विमर्श करेंगे। आपके जीवन में कोई भी आदरणीय लोग हो, उनके पास पहुंच जाओ। अगर आपके पास इंटरनेट वगैरह नहीं है, जो कि पूरे ज्ञान की राशि है, अनेकों लोगों के साथ घर में जुड़ी हुई है, तो पूरे विश्व भर के विद्वान लोग इस एक व्यवस्था के अंदर, इस जाल के अंदर जुड़े हुए हैं। आप पूछो ना, लेकिन पूछने के पीछे मन में एक विनम्रता होती है, उत्कंठा होती है, जिज्ञासा होती है। तो ये अग्नि देवता और वायु देवता में वो एटीट्यूड नहीं थी, ऐसी हवा थी, ऐसी कंडीशनिंग थी कि अज्ञात परिस्थिति की प्राप्ति के समय
दोनों के अंदर भयंकर ठेस पहुंच गई, सर लटका के चले आए। वहां पर भी आने के बाद पीछे की लाइन में खड़े हुए जाके किसी से बात नहीं करी, बस ये बताया हमको नहीं पता लगा कौन है, हमको नहीं पता लगा। ये अनेकों के लिए बहाना बन जाता है, हमको पता नहीं है तो पता करो ना। नहीं पता है, तुमको संकोच नहीं हो रहा है। हर अज्ञानी आदमी को शुरुआत में कुछ नहीं पता है, और हर अज्ञानी आदमी अगर ज्ञानी बनता है इसी प्रकार से बनता है। आप अपने क्षेत्र के तो बनो ज्ञानी, और इसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करोगे आप। तो इस तरीके से जिज्ञासा होना, विनम्रता होना, ये सात्विकता का लक्षण होता है। मन के 3 गुण होते हैं, तामसी, राजसी, सात्विक। सात्विक व्यक्ति ओपन माइंड रहता है, शांत मन रहता है, कोई बहुत ज्यादा उसके अंदर भयंकर कंडीशनिंग नहीं होती है, जो कि संसार लाती है, वही पीड़ा लाती है। तो इस तरीके से ये दोनों वापस आ गए, इनके अंदर जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हो पाई। लेकिन जब इंद्र देवता गए, इंद्र देवता का तो कुछ ज्यादा ही तिरस्कार हो गया। तिरस्कार अर्थात अपमान। उनका अपमान कैसे हुआ कि वो आए और ये मुड़ के चले गए, बात तक नहीं करी। और वो ईश्वर है, सब जानते हैं। ईश्वर को हम लोग सर्वज्ञ बोलते हैं, जो सब कुछ जानते हैं, बाहर की दुनिया, हमारे मन का रहस्य, हमारे मन के प्रॉब्लम से उठने का तरीका, जो सब जानते हैं, उनको हम लोग ईश्वर कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो वहां पे ईश्वर ने इस प्रकार का कोई आचरण दिखाया कि वो इंद्र देवता आए तो ये चले गए। तिरोदधे, वहां से तिरोधान हो गया, वहां से अंतर्धान हो गए, अदृष्ट हो गए। अब ये तो सब देवताओं के राजा थे, और राजा बने का मन के अंदर जो है ना, बहुत उनका एक स्वाभिमान था, बहुत ही गर्व था उनको, बड़ी मेहनत से उनको ये पद प्राप्त हुआ था, और बहुत ध्यान से इसको प्रोटेक्ट करते थे, पूरी पॉलिटिक्स के साथ प्रोटेक्ट करते थे। किसी ने 99 अश्वमेध यज्ञ करा तो उनके अंदर प्लानिंग चालू हो जाती थी कि इसको हम नहीं करने दें, कोई विक्षेप उत्पन्न न करे। जहां मन में कोई बाधा, मन में कोई कामना, मन में कोई विकार आ जाएंगे तो ये आगे पुण्य नहीं कर पाएगा और हम बच जाएंगे। तो अपने पद का बड़ा उनको महत्व था, स्वाभिमान था। देखिए, स्वाभिमान और अभिमान 2 चीजें होती हैं। ये कई लोग अभिमान से ग्रसित थे, कोई स्वाभिमान से युक्त होते हैं। क्या फर्क होता है? स्वाभिमान में आपको जो भी ईश्वर ने विशिष्टता दी है उसकी खुशी होती है, और ऐसा नहीं होता है कि दूसरे के अंदर हो ही नहीं सकता है। हमारे अंदर है विशिष्टता, लेकिन किसी के अंदर भी हो सकती है। हम इस प्रिविलेज के वजह से जो खुशी महसूस करते हैं, आपके पास विद्या है, आपके पास प्रसिद्धि है, आपके पास जो है कोई और धन दौलत है, शक्ल सूरत है, कुछ भी आपके पास विशिष्ट है। विशिष्टता सदैव ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होती है, और उसकी हमको खुशी है। भगवान ने हमको ऐसा आशीर्वाद दिया, उसकी मन में खुशी होना, ये तो होना ही चाहिए। धन्य इसी को बोलते हैं। स्वाभिमान हमारे अंदर धन्यता से आता है।
लेकिन ये नहीं रहता है कि अब हमको और कुछ अच्छा होने ही नहीं है, आगे अच्छा होने की संभावना ही नहीं है, और दूसरे लोग तो हमारे जैसे कोई है ही नहीं। दूसरे भी अपने अपने स्थान पे बहुत विशिष्ट होते हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरे के अंदर भी अच्छाई देख पाता है, और स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरे से कंपेयर नहीं करता है। तो तुम भी अपने स्थान पे अच्छे हो और सेवा कर रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, हम भी बहुत ही भगवान की कृपा से युक्त है। स्वाभिमानी व्यक्ति सबके अंदर कृपा विराजमान है ये देखता है, लेकिन अभिमानी आदमी ये सोचता है कि दूसरे के अंदर तो विशिष्टता ही नहीं है, और वो तुलना करता है, कंपेयर करता है। अभिमान का आनंद दूसरे से ज्यादा विशिष्ट होना होता है। आप एक गाड़ी लाए और दूसरे ने जो है उससे बड़ी गाड़ी खरीद ली, आपको खुशी होनी चाहिए कि अफसोस होना चाहिए? अगर किसी को दूसरा हमसे बड़ी गाड़ी ले आए, उसको खराब लगे, कह रहे हैं थोड़े दिन तो जो है ना इस हवा में रहने देते, इस सुरूर में, इस गुरूर में हमको थोड़े दिन तो रहने देते, थोड़े दिन बाद गाड़ी लाते। अभी हमारी गाड़ी जो है ना वो टाइम हुआ नहीं ज्यादा और तुम ले आए, अब हमारी गाड़ी का जो है ना डिवैल्यूएशन हो गया और हमारे भी हो गया। अभिमानी आदमी अपने से जब भी अच्छा देखता है तो उसको पीड़ा होती है। अगर आपसे कोई अच्छा हो रहा है और आपको दुख हो रहा है तो समझ लो आपके अंदर एक अभिमान का दोष विराजमान है। स्वाभिमान में आपको खुशी है कि आपके अंदर भी अच्छाई है, दूसरे के अंदर भी भगवान की कृपा है। तो इस तरीके से अगर स्वाभिमान किसी के अंदर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, माइंड भी ओपन रहता है, धन्य भी होता है, सात्विक हो जाता है। धन्य लोग ही सात्विक होते हैं। राजसी लोग इगोइस्टिक होते हैं, स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, और तामसी लोग डल होते हैं, निरुत्साहित होते हैं, हृदय में दुख और पीड़ा बनी रहती है। इसके वजह से बिल्कुल ही डल होता है। तो इसीलिए स्वाभिमान होना, ईश्वर ने जिस किस चीज के द्वारा आपको नवाजा है उसके वजह से आपको खुशी है, तो ये धन्यता हो जाती है, ये सात्विकता हो जाती है। तो ऐसे जो है, जो भी ईश्वर ने दिया है वो आपके लिए ही स्पीड ब्रेकर ना बन जाए। अगर थोड़ी अच्छी शक्ल सूरत है तो इतने ज्यादा जो है उसमें स्वरूप में रहते हो, सेल्फी खींचते रहते हो, फोटो खींचते रहते हो, और जहां आपसे सुंदर आ जाए तो किनारे हो जाते हो, बड़े दुखी हो जाते हो। ये कहां से आ गया यार, फोकस लाइट हमारे ऊपर थी, ऐसा वो फोकस लाइट चली गई। तुमको उसकी भी स्तुति करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। कोई और महान विभूति आ जाए तो वो भगवान की ही विशिष्टता होती है। तो ये लोग जो है ना इस नेगेटिव एटीट्यूड से युक्त थे, जो अग्नि देवता थे और वायु देवता थे। रिएक्शन होता है, रिएक्शन सदैव किसी कंडीशनिंग के द्वारा होता है, पूर्व धारणा के द्वारा होता है, जो कि अभिमान उत्पन्न करता है। और जब इंद्र देवता आए, इंद्र देवता स्वाभिमानी हैं, अपने पद के प्रति उनके अंदर बहुत ही लालसा है, आसक्ति भी है। तो ब्रह्मज्ञानी नहीं है वो, लेकिन अच्छे हैं, पुण्यात्मा हैं, सीखते हैं, हर परिस्थिति से सीखते हैं, बड़े ऑब्जर्वेंट रहते हैं। खासकर ये तो जरूर देखते रहते हैं तुमने कितना पुण्य करा है,
कौन ज्यादा पुण्य कर रहा है, ये सब नोट करते रहते हैं। ये सेंसिटिविटी की अपेक्षा रखती है, बहुत ध्यान रखते हैं, जगे रहते हैं। तो इस तरीके से यहां पे इंद्र देवता आए, उनको एक झटका मिला, अपमानित हुए। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा गुण है कि वो वहां पे उस नेगेटिव रिएक्शन से युक्त नहीं हुए, खड़े रहे, सोचने लगे ये कौन हो सकता है। हमको ऑडियंस तक नहीं दिया, हमसे बात भी तक नहीं करी, हमारी उपेक्षा कर दी। हम तो देवताओं के भी राजा हैं, हमारी उपेक्षा कर दी, अनादर कर दिया। इतना भयंकर तिरस्कार। अगर तिरस्कार हो और आदमी को अपने तिरस्कार की चिंता हो जाए तो वो रिएक्शन हो जाता है। लेकिन जब तिरस्कार हो तो भी उसके बारे में जानकारी की मन में प्रेरणा बनी रहे, तो ये जिज्ञासा हो जाती है। जिज्ञासा में जो भी घटना घटित होती है, जो भी व्यक्ति मिलता है, जो भी बीमारी मिलती है, खुशी मिलती है, गम मिलता है, आप सतत सीखते जाते हैं। किसी को और हर व्यक्ति को दिन में जो है ना 24 घंटे ही मिलते हैं, इतना ही जीवन सबको मिलता है। और इतने जीवन में कई लोग देखो कितना सीखते जाते हैं और कई लोग अटक जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां चल रहा है। कुछ लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए डिस्पोज्ड नहीं है, मन के अंदर वो वातावरण नहीं है। ये बहुत बड़ा दोष है। आगे तुमको ज्ञान नहीं प्राप्त होएगा, क्योंकि ये प्रारंभ की चीजें ही ज्ञान का द्वार खोलती है। तो इंद्र देवता वहां पे जब हमको नहीं पता लगा तो खड़े रहे। कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई यहां पलायन नहीं, कोई ये बोलना नहीं, हमको तो पता ही नहीं था। तो क्या करना, बैठे रहोगे क्या? आलसी हो गया? जिम्मेदारियों को अवॉइड कर रहे हो? हमको नहीं पता ये बोलने का मतलब क्या है तुम्हारा? तुमको कुछ बोला ना जाए, तुमको सीखो भी नहीं, यथास्थिति बनी रहे, ये तुम्हारा इरादा है? इसको बुद्धिमत्ता समझते हो? कोई जिम्मेदारी लेने में कंटाला होता है तुमको? नहीं, जिम्मेदारी में तो कंटाला नहीं होता, लेकिन हमको बार बार कोई दोष बताए उसमें जरूर कंटाला होता है। हमको अगर कोई एहसास दिलाए कि तुमको नहीं पता है, तुमको नहीं पता है। और ज्ञान की प्राप्ति की चेष्टा भी हमसे बहुत ही नहीं होती, इतनी सहज नहीं है हमारे लिए। शोध करो, अध्ययन करो, ग्रंथ पढ़ो, सत्संग करो। हमारा तो खुशी खुशी जीवन होता चाहिए, आराम से सवेरे होती है, शाम होती है, बस जिंदगी यूं ही गुजर जाती है। तमाम नहीं होती, हमको तो लगता है बड़ा अच्छा होता है। हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। या हमने कुछ लोग देखे हैं हमारे आश्रम में भी, कुछ नहीं पता, हमको तो पता ही नहीं। इसका मतलब चलो एक तो यहां जिज्ञासु पैदा हो गया, उसको पता लग गया कि हमको नहीं पता है। होता है क्या ऐसा? सालों साल निकल जाते हैं, वो यही डायलॉग बोलते रहते हैं, हमको तो पता ही नहीं। अर्थात हमको मत बोलना, हमको दोष मत देना। हमको दोष देते हैं तो वो ज्यादा प्रॉब्लम लगता है। नहीं पता है ये प्रॉब्लम नहीं है। अज्ञान में हम जी लेंगे, जिंदगी हमारी गुजर जाएगी, लेकिन बार बार ये हमको मत बोलो, तुमको नहीं पता है, तुमको नहीं पता है। ये एहसास भी हमको अनकंफर्टेबल करता है। सबका माइंड ऐसा नहीं होता है। जो जो सीख रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, पुण्यात्मा हो रहे हैं, केवल इतना फर्क है,
जब जब हमको नहीं पता है तब तक पता करने का उत्साह, उमंग उत्पन्न करते, उसको चुनौती, उसको चैलेंज की तरह लेते हैं। हम यहाँ पे जो है आश्रम के टीचर हैं, आचार्य हैं, लेकिन सतत सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। कितनी सारी चीजें हैं जो हमको नहीं पता है। जब भी हमको लगता है कि ये हमको इंपॉर्टेंट चीजें नहीं पता है, ठान लेते हैं कि हमको इसको कोशिश करनी है समझने की। भले हमको जो है कितनी मेहनत करनी पड़े, कितने घंटे जगना पड़े, कितने जगह शोध करना पड़े, हमको अज्ञान जो है ना वो बेचैन करता है। अपमान कोई चिंता नहीं होती है। अपमान में तो कोई दूसरा व्यक्ति अपना परिचय दे रहा है, हमारा थोड़ी दे रहा है। हमको ये पता लगा कि हमको नहीं पता है तो हमको वहीं खड़े होके अपना ज्ञान नहीं दिखाना चाहिए। समझ गए नहीं पता है तो विचार करो, ओपन माइंड रखो। बहुत कल्याणकारी गुण होता है। सतत आपको जो है ना वो प्रकाश में जगाता जाएगा। ये इंद्र देवता ने परिचय दिया तो वो वहीं खड़े रहे और कोई भाग के नहीं आए, कोई चिंता नहीं करी, कोई अपने अंदर दुख नहीं है। हम तो बड़े असमर्थ हैं, हमारी बदकिस्मती है। किसी ज्योतिषी से पूछे कौन सी ग्रह दशा चल रही है, और हमारी ग्रह दशा तो ग्रहों की वजह से पीड़ा होती है, हमारी क्या औकात है। हम लोग तो सब इस दुनिया में कठपुतली हैं, जैसे वो नचाते हैं वैसे नाचते रहते हैं। आजकल उनका सीन ऐसा है कि हमको नाचना है, नाच रहे। थोड़ा धीरज रखो, किस्मत पलट जाएगी, नया दिन आएगा, नए फूल खिल जाएंगे, फिर से सब गुलशन गुलशन हो जाएगा, तो सब बढ़िया हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर झेलो, जिज्ञासा नहीं उत्पन्न करेगा। धीरज रख के कोई झेल लेंगे थोड़ी देर। देखो ये सब नेगेटिव एटीट्यूड्स होती है। ऐसे लोग कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। और भिन्न भिन्न लोगों के अंदर भिन्न भिन्न प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको अगर साफ करके जिज्ञासा का आपने मार्ग प्रशस्त कर दिया तो आप बहुत पुण्यात्मा है। ये सब कथा से सीखने की चीज होती है। कथा कोई हिस्ट्री बुक नहीं है। वंस अपॉन अ टाइम ऐसा हुआ था तो उन्होंने ऐसा करा, ये राजा ने ये करा, और उसके उपरांत वहां दुश्मन ऐसे आए, और बोलो जो है वो राणा प्रताप की जय हो, बोलो शिवाजी महाराज की जय हो। तुमको तो जयकार के लिए झंडा पकड़ा देना चाहिए, बस जयकार बोलना, ज्यादा उनसे शिक्षा नहीं लो। वो महान बने तो कैसे बने? उनके भी गुरु थे, उन्होंने गुरु के पास जाके शरणागति करी, चिंतन करा, तो कैसे करा? वो कौन सा मन होता है जिसके वजह से शिक्षा प्राप्त होती है? तुमको कोई वो शिक्षा विक्षा नहीं लेनी है। इन इतिहास के नायकों के द्वारा हमको बड़े होने की, प्रबुद्ध होने की, महान होने की, बलवान होने की शिक्षा लेनी चाहिए। जो इतिहास पढ़ता है अगर अपने ही अंदर अच्छी शिक्षा के लिए नहीं पढ़ता है और शिक्षा को अपने जीवन में क्रियान्वित करता है, उतारता है, तब ये सब पढ़ने का मतलब है। नहीं तो तुम केवल पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हो, हर थोड़े दिन बाद किसी के जयकार बोल के और दूसरे का खंडन मंडन करना है। ज्यादा किसी की जयकार करने में अपने ईगो फुलफिलमेंट करते हैं। हम उन्हीं के जो है ना वो प्रदेश से, उनकी भाषा वाले हैं, उनके कुल वाले हैं। तो क्या हुआ, कुल वाले हो, पिता बड़े ज्ञानी हो, ये पुत्र कई बार उनका कुल वाला वही खून है, नालायक होता है, बेवकूफ होता है,
तुम्हारे प्रदेश में कोई महान हो गया तो तुम किसी भी प्रकार से महान हो क्या? रत्ती मात्र भी तुम्हारे अंदर वो कुछ गुण है क्या? उनसे वो शिक्षा लो कि वो महान कैसे होते हैं। तो यहां पे इंद्र देवता ने ये परिचय दिया कि वहीं खड़े रहे और विचार करने लगे और फिर प्रार्थना भी करी। हमको जानना है वो है कौन। तो जब आदमी कभी भी जीवन में तीव्र हृदय की उत्कंठा होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। जैसे भूख की जो लालसा होती है ना, जैसे ज्ञान की लालसा होनी चाहिए, तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए। और ये जीवन की रीति है कि आप जो चाहोगे उसके अनुरूप परिस्थिति ईश्वर देते रहते हैं। ऐसे करुणा निधान है भगवान। आप यहां पे कई बार कोई चीज प्राप्त करना चाहोगे तो देखना परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी, वो चीज आपको मिल जाएगी। किसी के साथ रिश्ते नाते बनाने हैं, बहुत सिंसियर इच्छा होगी, कोई ना कोई अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी। ये भगवान का नेचर है। आपको अगर किसी विद्या की प्राप्ति के लिए बहुत इच्छा होगी तो संत लोग मिल जाएंगे, गुरु मिल जाएंगे। ज्ञान की इच्छा है कि नहीं ये देखो। बस आश्रय मत ढूंढो, रहने के लिए जगह मत ढूंढो, वो तामसी चीज है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए मंदिर ढूंढो। ऐसे मन में जो है प्रार्थना उत्कंठा बनी रहे तो उसके अनुरूप भगवान आशीर्वाद देंगे। सदैव प्रार्थना सुनी जाती है, आपके दिल की कोई उत्कंठा हो सुनी जाती है। ये जीवन में एक परम सत्य होता है। हमको बहुत बार अनुभव हुआ, आप सब लोगों को भी कई बार अनुभव हुआ होगा। बड़ी तीव्र इच्छा हुई तो घटना घटित हो गई। तो यहां पे जिसको भी अगर ज्ञान चाहिए होता है ना, उसको भगवान गुरु दिला देते हैं। अब वहां गुरु को पकड़ मत लेना, ज्ञान को पकड़ने की कोशिश करना। अब कई बार यह होता है कि कोई व्यक्ति को पकड़ लेता है। हम लोगों के सनातन धर्म में व्यक्ति कभी नहीं इंपॉर्टेंट होता है, व्यक्ति का ज्ञान इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए वेद प्रमाण है, न कि वेदों को देने वाले ऋषि लोग ज्यादा प्रधान है। हम लोग के वहां पर भी हमारे गुरुदेव का ज्ञान इंपॉर्टेंट है, न कि गुरुदेव के हम फोटो पकड़े रहे, उनका व्यक्तित्व पकड़े रहे। व्यक्तित्व तो उनका मिथ्या है, नश्वर है, छोड़ के चले गए। ऐसी चीज को पकड़ के तुम्हारा कैसे कल्याण होगा? वो तो एक माध्यम है, जैसे चम्मच माध्यम होता है भोजन आपके पास तक पहुंचाने का, वैसे गुरु का व्यक्तित्व माध्यम होता है ज्ञान देने के लिए। बड़े प्यार से हमको अनेकों प्रकार से एक मन में सद्बुद्धि देते हैं। वो सद्बुद्धि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि वो माध्यम ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको धारण करके और जिसको थोड़ी देर बाद छोड़ के चले जाते हैं। उनका ज्ञान अमर रहता है। इसीलिए व्यक्तित्व को नहीं पकड़ना चाहिए। इनफैक्ट आप यहां हम लोग के देश में अनेकों ऐसे ट्रेडिशंस हैं, संप्रदाय हैं, धर्म हैं, जहां पे कोई ना कोई व्यक्ति प्रधान है। कोई ये बाबा इंपॉर्टेंट है, कभी वो स्वामी जी इंपॉर्टेंट है, कहीं पे कोई देवता इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट है।
व्यक्ति बोलते हैं जो व्यक्त होता है, जो मैनिफेस्ट होता है, जो इंद्रिय ग्राह्य होता है, उसको बोलते हैं व्यक्त। जो व्यक्त होता है वो व्यक्ति। अगर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है तो आप दरअसल व्यक्ति का अनादर कर रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि उस व्यक्ति के इतने कंसर्टेड एफर्ट्स जो हुए थे उसके ऊपर आप पानी फेर रहे हैं। आप मानो ये बता रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपके हम व्यक्तित्व को पकड़े रहेंगे, ज्ञान को नहीं पकड़ेंगे। ये उनका फेलियर हो जाता है। अगर हमारे गुरुदेव या हमारे जो शिष्य लोग हैं वो हमारे व्यक्तित्व को पकड़े, व्यक्तित्व को पकड़ने से लौकिक अनेकों व्यवस्थाएं होती हैं, आराम होते हैं, कृपाएं प्राप्त होती हैं। व्यक्ति ये सब लौकिक चीजें हैं। अगर वो चीज हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस की है तो फिर जो है आदमी व्यक्तित्व को पकड़ेगा, अन्यथा व्यक्तित्व फेड ऑफ हो जाता है। उनके ज्ञान की लाइट में उनकी पर्सनालिटी फेड ऑफ हो जाती है। असली उनका हृदय वो ज्ञान में था। जैसे गीता को हम लोग बोलते हैं, भगवान ने बोला गीता में हृदयम पार था। गीता के बाद अनुगीता में ऐसी बात आती है, गीता में हृदयम पार्थ। हे पार्थ, ये हमारा हृदय है, तो हमारी मूर्ति भी रखो, हमारी फोटो भी रखो, उसका श्रृंगार भी करो, उसकी आरती भी करो, किसी भी प्रकार के संबंध से अपने आप को उससे जोड़ो भी, लेकिन हमारा हृदय ये नहीं है। हमारा हृदय हमारी शिक्षा है, हमारा ज्ञान है। इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस की बात होनी चाहिए। व्यक्ति को ज्यादा महत्व न दो। हम लोग के ट्रेडिशन में गुरु के पास जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके उपरांत वो हमको एक दिन सन्यास दे के, कमंडलू दे के बोलते हैं अब चलो आश्रम से निकलो। अगर तुमको ये ज्ञान दिया है, तुमको ज्ञान का बल प्राप्त है, तो उसके बल का परिचय दो, आश्रित मत बने रहो। ये ट्रेडिशन है, क्योंकि यहां व्यक्ति को नहीं पकड़ना चाहिए। और अनेकों जगह आप देखिए मंदिर बनते हैं, फलाने बाबा के मंदिर बन रहे हैं, फलाने। अरे यार, तुम बाबा को छोड़ो ना, बाबा की शिक्षा लो। बाबा के अंदर बहुत अच्छे गुण थे, शिक्षा क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर जो है इंद्र देवता खड़े रहे और उनके बारे में विचार करने लगे। और जब वो विचार करने लगे तो बड़ी अद्भुत घटना होती है। प्रार्थना सुन ली गई, जैसे कि सदैव सुनी जाती है, क्योंकि सबके पीछे ईश्वर ही होते हैं और वो बड़े करुणा निधान है, कृपा के सागर हैं, करुणा मूर्ति हैं। वो आपके मन में संकल्प तीव्र होगा तो एकदम कोई परिस्थिति बन जाएगी। लेकिन कभी स्टूडेंट गुरु को नहीं ढूंढता है। स्टूडेंट तो ज्ञानी होता है, वो तो बेवकूफ होता है, ना समझ होता है। और गुरु तो जो है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बड़े परम ज्ञानी। हम अज्ञानी आदमी किसी के ज्ञान को कैसे नापे हैं? क्या आपके पास कोई कसौटी है कि आप किसी के ज्ञान का परीक्षण करें? अपना अता पता नहीं है, दुनिया का अता पता नहीं है, गुरु के ज्ञान के हम जो है वो टेस्ट करने जा रहे हैं कि ये गुरु हमारे योग्य है कि नहीं है। देखो, हमारे पास कोई माध्यम ही नहीं है, अकल ही नहीं है, ऐसी सोच ही नहीं रखनी चाहिए।
हाँ, इतना देखना चाहिए कि ये स्नेही हैं, हमारे जैसे अज्ञानी बेवकूफ नासमझ असमर्थ को ये झेल लेंगे, ये इनको भी उंगली पकड़ के आगे दिशा देंगे। करुणा देखो उनकी, उपलब्धता देखो, ज्ञान थोड़ा बहुत देखो कि कम से कम शास्त्रों का ज्ञान है कि नहीं है। हम लोग यहाँ कहते हैं ना कि गुरु में 2 क्वालिटीज होनी चाहिए, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय बोलते हैं कि जो शास्त्रों का विद्वान हो, ये देख सकते हो, शास्त्रों की बात करते हैं, पढ़ के बात करते हैं, चिंतन करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, बोलने के लिए नहीं बोलते हैं, सिद्धांत की वजह से बोलते हैं। और जो भी प्रश्न आए, सब प्रश्नों का समाधान शास्त्रों से उनको मिलता है। जो शास्त्रों का ऐसा विद्वान होता है उसको श्रोत्रिय बोलते हैं। कम्युनिकेशन की आर्ट है। श्रोत्रिय तो हम लोग के वहां पे टीचिंग का संप्रदाय है, वो टीचिंग का एक सिस्टमैटिक तरीका है, बड़ा प्रामाणिक, बड़ा अद्भुत, दिव्य। ये देख सकते हो कि कोई श्रोत्रिय है कि नहीं है। ब्रह्मनिष्ठ अर्थात अपने अंदर खुश रहने वाले, संतुष्ट, सरल, हर परिस्थिति में अपने अंदर संतुष्ट हो, सरल हो, प्रसन्न हो, यही बाहरी लक्षण होते हैं ब्रह्मनिष्ठत्व के। हम तो बाहरी से देख पाएंगे और क्या देखेंगे। इतना देखो, और ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई भी यहां पे इनिशिएट करो चर्चा, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रारंभ में यही प्रायोरिटी होनी चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति। खाना खाओ नहीं खाओ चल जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं प्राप्त करे नहीं चलेगा। इसको जिज्ञासु बोलते हैं। और आपने जब जब जिज्ञासा रखी तो आपके जीवन में कोई घटना घटित होगी और आपको मिल जाएंगे। ये भगवान की कृपा है, भगवान की दुनिया है, व्यवस्था है। तो इस तरीके से यहां पे इंद्र देवता ने बड़ी तीव्र इच्छा उत्पन्न करी कि कौन होगा, क्या होगा। हमको अपमानित भी करा और हमने आज तक उसके बारे में सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, ऐसी चीज हो क्या सकती है। तो वहां पे उन्होंने जब जिज्ञासा रखी तो एक घटना घटित हुई। उसी जगह पे एक बहुत ही सुंदर, दिव्य, स्वर्णमयी एक स्त्री प्रकट हो गई, एक देवी जैसी प्रकट हो गई। तस्मिन् एव आकाशे, उसी स्थान पे स्त्रियम आजगामा, उसी जगह एक स्त्री सामने प्रकट हो गई। कैसी थी? बहुशोभमाना नाम, बहुत सुंदर, दिव्य। वो भी कभी इतनी देखी नहीं थी। ये तो सब अप्सराएं इनके वहां नाचती रहती थी ना, एक से एक महान सुंदर स्त्रियां देखते रहते थे। उर्वशी, मेनका एंड पार्टी, वो सब वहां पे उनको नृत्य दिखाती रहती थी, मनोरंजन करती रहती थी, लेकिन ऐसी स्त्री उन्होंने नहीं देखी। बहुशोभमाना उमाम हैवतीम, हैमवतीम, तो सोने जैसी थी, स्वर्णमय कांति थी उनकी। ऐसी स्त्री प्रकट हो गई और उनको उमा की याद आई। उमा जी की भी, जैसे हमने सुना हुआ था, उमा जी भी इतनी महान, सुंदर, शोभमाना नाम, शोभनीय, दिव्य, स्वर्ण की कांति, ऐसी कुछ थी। लेकिन ये जो है सबसे डिफरेंट थी।
और ताम होवाच किमेतद् यक्षमिति, बड़ी प्रसन्न चित्त दिव्य मूर्ति सामने देखने लगे। कल हम लोग देख रहे थे कि भगवान का सोपाधिक दर्शन भी होता है। निरुपाधिक दर्शन ब्रह्म का ज्ञान होता है, सोपाधिक आप जिसकी भी उपासना करते हैं उसकी भी आपको दृष्टि मिल जाती है, दर्शन मिल जाता है। यहां पे तो ब्रह्म विद्या की इच्छा थी, यहां पे तो ये भी नहीं पता ब्रह्म विद्या है, बस ये कौन था इसकी बहुत सिंसियर इच्छा है। वो बड़ी अद्भुत सी चीज होती है, बड़ी अद्भुत घटना होती है। तीव्र इच्छा को लाओ, किसी चीज की भी, किसी चीज की तीव्र इच्छा लाना सीखो। जो काम करो उसकी इच्छा रखो, जो सेवा करो उसकी इच्छा रखो, जो यहां पे पूजा करो उसकी इच्छा रखो, दिलो जान से करना जो करना। भगवान गीता में बोलते हैं कि कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, क्या सब चीज को लगा के एक पल को तुमने जीना कभी अनुभव करा है? वो इंटेंसिटी, वो तीव्रता, जब भी तुम ऐसी समग्रता से जियोगे तो वहां पे तुमको आशीर्वाद इमीडिएटली मिलेगा। ये तुम्हारी कोई विशिष्टता नहीं है, तुम्हारी कोई किस्मत नहीं है, ये दुनिया की रीति है, यहां के भगवान का स्वभाव है ऐसा। तो इनके मन में उस यक्ष के बारे में जिज्ञासा थी, तो वो खड़े रहे, रिएक्शन भी नहीं करा, भाग भी नहीं गए, रोने भी नहीं लगे, दुखी भी नहीं हो गए, हमारी किस्मत है वो, ये सब भी नहीं चक्कर चालू हुआ। वहीं पे खड़े रह के विचार कर रहे। विचार की स्थिति बड़ी ओपन होती है, मन में कोई विचार दूसरा नहीं होता, इसके अलावा कोई कंडीशनिंग भी नहीं आती, कोई असमर्थता भी नहीं आती, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये चिंता भी नहीं आती। तीव्रता से जानने की इच्छा होती। उस समय ये एक माता जी प्रकट हो गई। अब आजकल नवरात्रें चल रही हैं, माता जी की सब भक्ति कर रहे हैं, ये भी एक माता जी होती है। और ये माता जी कौन थी? ये ब्रह्म विद्या ही यहां पे एक रूप धारण करके आई। इसी को आचार्य लोग बोलते हैं कि ये जो आत्म का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, ईश्वर तो एक है, ईश्वर के अंदर जो ज्ञान है और ज्ञान देने की प्रेरणा है। गुरु किसको बोलते हैं? जो ज्ञानी भी है और ज्ञान देने का मन में भाव, प्रेरणा है, उसको गुरु बोलते हैं। गुरु हमारे अज्ञान को दूर कर पाते हैं, दूर करने की इच्छा भी होती है, प्रेरणा भी होती है, सामर्थ्य भी होता है। तो ये ऐसे कोई गुरु रूप ब्रह्म विद्या प्रकट हो गया और देख के बहुत अच्छा लगा, बड़े दिव्य दर्शन हुआ उनका। और उनसे उन्होंने पूछा, बस ये नहीं है बस दर्शन देते रहो, भगवान आपकी कृपा हो गई, क्या सुंदर दर्शन है, हम तो धन्य हो गए। तो हो गए तो जाएं, इतना जल्दी धन्य हो जाते हो तो आज तो कृतार्थ हो गए। बोलते चलो ठीक है, कृतार्थ हो गए तो लपेटो, सब बंद करो, टिफिन भी बंद करो, तुमको तो खाने से पहले तुम कृतार्थ हो गए। डाइनिंग टेबल देख के मजा आ गया, चलो ठीक है, तो परसते नहीं है खाना, फिर डाइनिंग टेबल देखा करो। तो उसमें नहीं खुश हो जाओ, तुम्हारी जो है प्रायोरिटी क्लियर बनी रहे। तो इंद्र देवता ने उनसे पूछा, ताम होवाच किमेतद् यक्षमिति। अजी अभी यक्ष था यहां पे, उस जगह तस्मिन् एव आकाशे,
उसी जगह पे ये आ गई। बड़े बहरूपिया है क्या, वही है कि कोई और है, चक्कर क्या है? पहले एक बड़ा दिव्य यक्ष था, अब वो अंतर्धान हो गया, और फिर थोड़ी देर बाद जब हमारी तीव्र इच्छा हुई तो वहां पे एक माता जी आ गई। बोला देखो माता लोग होती है ना, वो स्नेही होती हैं, करुणामयी होती हैं, उनसे बातचीत थोड़ी इजी होती है। मम्मी से बातचीत आराम से कर सकते हो, पापा जी से बात करने में थोड़ा सा खतरा लगता है, संकोच भी आ जाते हैं। तो इनसे उन्होंने पूछ लिया, उन्होंने तो ऑडियंस भी नहीं दिया था, तो चले गए थे, मुख मोड़ के चले गए थे। तो ये जब वहां पे माता जी आई तो उनसे उन्होंने निवेदन करा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, फोकस क्लियर बना रहा कि मैं तद यक्षमिति, तुमको जो प्रॉब्लम है, जो चुनौती है, जो समस्या है, उसका समाधान ढूंढो। बिल्कुल ही अच्छी तरह निष्ठा से तो उन्होंने प्रश्न रखा। देखिए हम लोग के वहां ट्रेडिशन है, सदैव गुरु के पास तुमको जाना चाहिए, जाके वहां पे थोड़े दिन रह के सेवा करनी चाहिए। सेवा करने के बाद जब वो मौका देते हैं तब जाके अपना प्रश्न सामने प्रस्तुत करना चाहिए। और जब तुम प्रश्न पूछोगे उसके बाद उनको उचित लगेगा तो वो जवाब देंगे। ये हम लोगों के शास्त्रों में पूरा गुरु शिष्य के संबंध के अंतर्गत ये डिटेल्स आती है। गीता में भगवान ने बोला तुमको जो है जाके सेवा से पूरा ट्यून अप करना चाहिए, फिर परिप्रश्नेन अच्छी तरीके से प्रश्न रखना आना चाहिए। बाकी डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, इधर उधर दूसरी चीजों में नहीं फिसल जाना, बड़े सेल्फ कॉन्शियस मत हो जाना। हम जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, उसी के अंदर पड़े रहो, उसी मरो, कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोकस्ड कि मैं तद यक्षमिति। तो यक्ष के बारे में उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करी और इमीडिएटली वो जो भी वहां देवी उमा जी जो आई थी उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने एक्सप्लेन करा, उनके आने का प्रयोजन भी बता दिया, उनकी असलियत भी बता दी, क्यों आए थे, क्यों तुमसे बात भी नहीं करी, क्यों चले गए। थोड़े से उत्तर में सब रहस्य उसके अंदर समा गया। तो इसके साथ इसके नोपनिषद का तीसरा खंड यहां पे समाप्त हो जाता है। ब्रह्म जिज्ञासा के आविर्भाव से तीसरा खंड समाप्त होता है। और जिस समय किसी के अंदर ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए तब उसके जीवन में वास्तविक साधना का चैप्टर चालू होता है। अगर ब्रह्म जिज्ञासा हो तो आदमी के अंदर ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं हुई, पता लगा गुरु के प्रति ही उनको पकड़ने की इच्छा हुई, उसी में स्वाभिमान होने लगा, उसी में आसक्ति होने लगी, तो आपकी दृष्टि जो है ना फिसल गई, आप च्युत हो गए, गिर गए, आप मिस आउट कर जाएंगे, उनके असली प्रसाद से मिस आउट कर जाएंगे। अब हमारे गुरुदेव ने भी पूरा जीवन गीता का ज्ञान, वेदांत का ज्ञान, इस चीज के लिए अंतिम समय तक जब उनका देहावसान हुआ तो भी कहीं पे ज्ञान यज्ञ कर रहे थे, ऐसा पैशन था उनके अंदर।
तो ज्ञान को पकड़ना चाहिए कि उनको पकड़ना चाहिए? उनके ज्ञान के लिए जी जान लगा दो, तब आप उनके असली शिष्य और भक्त हैं। तो इस तरीके से यहां पे फोकस केवल ज्ञान के ऊपर बना रहा। बाकी जो भी सेवा है करते रहो। सेवा तो एक दूसरे से अच्छी तरह तालमेल बैठाने को बोलता है। दो दिल मिलने की प्रक्रिया को सेवा बोलते हैं। सेवा केवल दो लोगों की ट्यूनिंग अप के लिए होती है। आदर की अभिव्यक्ति होती है, खुशी की अभिव्यक्ति होती है, कुछ हम भी किसी भी प्रकार से उनके काम आ सकें ये भावना होती है, लेकिन दृष्टि हमारी उनके ज्ञान के ऊपर बनी रहनी चाहिए। तो ये जो संवाद इंद्र देवता और उमा जी का चालू हुआ, उससे चौथा खंड प्रारंभ होता है, और चौथा खंड ही फाइनल चैप्टर है यहाँ के उपनिषद का। हम लोगों का ज्ञान यज्ञ भी अब केवल 4 दिन बचा हुआ है, तो इस 4 दिन में हम लोग ये फाइनल चैप्टर अब देखेंगे। इसके ऊपर कल से चिंतन प्रारंभ करा जाएगा। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज का प्रवचन प्रायोजित करा जा रहा है अहमदाबाद की अच्छी श्रद्धालु और भगवान की परम भक्त राधिका बहन मोदी। गुजरात में एक ही मोदी नहीं है, बहुत सारे मोदी हैं, लेकिन सबके अंदर वही खून है, सबके अंदर वही श्रद्धा है। गुजरात में लोगों के अंदर बहुत परम भक्ति होती है, श्रद्धा होती है। ये भी काफी श्रद्धालु हैं। राधिका बहन खूब सेवा करती रहती हैं, भगवान के भजन के कार्यक्रम आयोजित करती रहती हैं, सत्संग करती रहती हैं, कैंप अटेंड करने की इच्छा तो करती रहती हैं। कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो वो राधिका बहन का जन्मदिन है, नवरात्रि की षष्ठी को। तो इस तिथि के दिन उनका जन्मदिन है। राधिका बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की। जन्मदिन होता है कि इसी तिथि को अनेकों वर्ष पूर्व कुछ ऐसा ही मुहूर्त था जब इस दुनिया में हम आए, मनुष्य जीवन मिला। तो मनुष्य जीवन को सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए। आपका नहीं हुआ, हमारी आत्मा के बारे में, मैं के बारे में माइंड ओपन हो। इसी का रहस्य जानना ही भगवान का रहस्य जानना होता है। अपने आप को ठीक से समझ जाना ही भगवान के दर्शन का मार्ग होता है। इसीलिए उसके बारे में आप मन में सदैव एक जिज्ञासा बनाए रखिए। लेकिन मनुष्य जीवन मिला, ये मौका मिला है चिंतन करने का, सेवा करने का। जन्मदिन उसके लिए सेलिब्रेशन होता है। तो भगवान को भी धन्यवाद दो, बाकी अनेक माता पिता को भी दो, संत लोगों को, गुरु लोगों को, सहयोगी लोगों को, जो जो आपकी जीवन की यात्रा में सहयोगी हो रहे हैं, सबको जो है आप शुभकामनाएं दीजिए, प्रणाम करिए, धन्यता अभिव्यक्त करिए, और इस अपने मैं की वास्तविकता को जानने के लिए भगवान ही छुपे हैं आप। इसीलिए मैं की तरीके से इसका ज्ञान अवश्य प्राप्त करने का, जैसे इंद्र देवता ने संकल्प करा ना, फट से आशीर्वाद मिल गया। आप भी संकल्प करो तो आपको भी आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। हम अपनी तरफ से तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं दे सकते हैं, आपके परिवार को भी, और
आपके पूर्वज लोग का भी आशीर्वाद आप पे बरस रहा है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर बोलो